क्या तुम मेरी कहानी जानते हो? हाँ, मुझे पता है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन चलो इसमें कुछ नया जोड़ते हैं। हिरण्यकश्यप की सभा में आज बड़ा कोलाहल था। सिंहासन पर बैठा दैत्यराज क्रोध से तप रहा था और सामने खड़ा था छोटा सा शांत और निडर प्रहलाद। कथा की शुरुआत हिरण्यकश्यप का प्रश्न। हिरण्यकश्यप गरज कर बोला, प्रहलाद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो, फिर भी तू हर समय उस विष्णु का नाम लेता है। बता, तेरा भगवान आखिर है कहाँ? प्रहलाद ने फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बहुत शांति से कहा, पिताश्री, भगवान सर्वव्यापी है। वे हर जगह है, हवा में, आकाश में, धरती पर, आपके भीतर भी और मेरे भीतर भी। हिरण्यकश्यप और भड़क उठा, हर जगह? अच्छा तो बता, क्या वह इस महल में है, इस सभा में है, और क्या इस खंभे में भी छिपा बैठा है तेरा विष्णु? प्रहलाद मुस्कुराया, उसकी आवाज में न डर था न संकोच। हाँ पिताश्री, भगवान यहां भी है, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप की आंखों में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वह गरजा, अगर वह इस खंभे में है तो आज मैं उसे यहीं से बाहर निकाल कर दिखाऊंगा, और अगर नहीं निकला तो साबित हो जाएगा कि तेरी भक्ति, तेरे विष्णु सब झूठ है। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ, अपनी गदा को ऊपर लहराया और पूरे बल से महल के विशाल खंभे पर प्रहार किया। अगले ही पल महल हिल उठा, एक भयानक धमाका हुआ, धूल और चिंगारियां हवा में भर गई। सभा में बैठे सब दानव सहम गए। प्रहलाद ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन नाम जपने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरसिंह भगवान का प्रकट होना, अचानक उस टूटे हुए खंभे के भीतर से एक अद्भुत गर्जन भरी आवाज गूंजी, जैसे किसी सिंह ने सदियों की नींद से उठकर दहाड़ लगाई हो। धूल के बादल के बीच से एक दिव्य, भयंकर और साथ ही करुणा से भरा रूप प्रकट हुआ। आधा मनुष्य, आधा सिंह। सिंह का मुख, ज्वाला से तेज दांत और नख, मनुष्य का सीना, बाहें और देह। वह थे भगवान नरसिंह। नरसिंह भगवान ने गर्ज कर कहा, हिरण्यकश्यप, तू अपने अहंकार में भूल गया कि इस सृष्टि में तुझे बचाने वाला कोई वरदान नहीं, सिर्फ धर्म है। तूने अपने ही घर में भक्ति का तिरस्कार किया, अपने ही पुत्र को सताया। आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप पहली बार भयभीत नजरों से उस दिव्य रूप को देखने लगा, पर अभिमान अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह चिल्लाया, तू कौन है? न मनुष्य लगता है न जानवर, किसने भेजा है? भगवान नरसिंह ने प्रचंड स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तू वर्षों से नकारता रहा, वही विष्णु जिसे तेरा पुत्र प्रहलाद हर श्वास में याद करता है। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं और तेरे झूठे अभिमान को चूर करने के लिए। वरदान टूटा, अधर्म का अंत, गोधूली का समय था, न पूरा दिन न पूरी रात। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उसे महल की दहलीज पर घसीट लाए, न घर के भीतर न घर के बाहर। हिरण्यकश्यप छटपटा कर बोला, तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे वरदान मिला है। न मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आसमान में। नरसिंह भगवान की आंखों में दैवीय तेज चमका, तेरे ही वरदान को तेरे विरुद्ध साक्षी बनाकर आज तेरा अंत करूंगा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठा लिया, न धरती पर न आकाश में। फिर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने तीखे नखों से उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप की एक अंतिम चीख गूंजी और उसी के साथ उसका झूठा अहंकार, उसका अत्याचार, उसका अधर्म सब समाप्त हो गया। भक्त और भगवान का मिलन। अब भी नरसिंह भगवान का उग्र रूप शांत नहीं हुआ था। देवता, ऋषि, यहां तक कि लक्ष्मी जी भी आगे आने से संकोच कर रहे थे। तभी छोटा सा प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मुझे तो हमेशा विश्वास था कि आप मेरे साथ हैं। आज आपने पूरे जग को दिखा दिया कि भक्ति कभी अकेली नहीं होती। नरसिंह भगवान का उग्र मुखमंडल एक पल में कोमल हो उठा। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, प्रहलाद, तूने कठिन से कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। न डर को, न लोभ को, न मृत्यु की धमकियों को अपने और मेरे बीच दीवार बनने दी। तू सचमुच सच्चा भक्त है। जहां भी ऐसे निर्मल हृदय से मेरा नाम लिया जाएगा, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। प्रहलाद की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं, परम आनंद और कृतज्ञता के थे। खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान ने एक ओर अधर्म और अहंकार का अंत किया और दूसरी ओर पूरे जगत को यह संदेश दिया, जब जब भक्ति पर संकट आएगा, जब जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भय से नहीं, प्रेम से भगवान मिलते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं, सच्ची श्रद्धा से कृपा मिलती है। और जो प्रहलाद की तरह हर परिस्थिति में अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे कोई भी हिरण्यकश्यप कभी हरा नहीं सकता। भाइयों और बहनों, भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की यह पावन लीला यदि आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो,
तो आप भी मन ही मन एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री नरसिंहदेव, जय श्री हरि। और इसी भक्ति भाव को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये छोटा सा परिवार योगेश फैमिली आपके चरणों में नतमस्तक है। हमारी यही प्रार्थना है, भगवान नरसिंह देव आप सबके जीवन से भय, दुख और अधर्म का अंधेरा मिटाकर आपके घर आंगन को प्रेम, शांति और भक्ति के प्रकाश से भर दें। भक्ति से